वहां मेरा स्थान नहीं होता है। भक्ति कहाँ निवास करती है? बस जब मन में दान देने की इच्छा होगी, तो इच्छा क्या है? भगवान के प्रति भक्ति है ना भाई। कोई कथा के निमित्त दान देता है, कोई भंडारे के निमित्त दान देता है, कोई गौ सेवा के निमित्त दान देता है। तो दान क्या है? आपके मन की भक्ति है। आज नारद जी महाराज भक्ति मैया की बातों को सुनकर कहते हैं कि हे देवी, आपने सही कहा, आज संसार धन के पीछे भाग रहा है, लोभी हो गया है। कहीं पर भी भगवान के नाम को जपने का समय नहीं बचा। आज हम भी देखते हैं, कई भाइयों से जब बात किया ना, तो बहुत से भाई कहते हैं कि गुरुजी आप दक्षिणा ले लेना, पर बैठने का समय नहीं है, हम बैठ नहीं पाएंगे। हमने कहा भैया जब बैठ नहीं सकते तो फिर दक्षिणा भी मत दो, है ना। तो आज इंसान जो है धन के पीछे भाग रहा है। आज भक्ति मैया ने अपना सारा दुख सुनाया। मैं अनेक स्थानों पर गई, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, पर जैसे ही मैं वृंदावन धाम आई ना, तो वृंदावन में जैसे ही मैंने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही मैं तो जवान हो गई, पर मेरे पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य हैं, ये आज भी मूर्छित पड़े हैं। नारद जी महाराज ने जो अनेक स्त्रियां बैठी थी, सब पूछा कि हे देवियां, आप तो भक्ति है, पर आपके पास में जो देवियां बैठी है ये कौन है? भक्ति मैया ने कहा कि ये सारी मेरी दासियां हैं। और वो दासियां कौन थी? कोई गंगा, कोई जमुना, कोई नर्मदा, कोई गोदावरी, कोई सरस्वती। साक्षात ये मैया बैठकर भक्ति के पुत्रों को, ज्ञान वैराग्यों को हवा दे रही थी, और कई प्रकार के भजन, कई मंत्रों का जाप कर रही थी। नारद जी महाराज ने देखा कि भक्ति के कहीं भी दुखों का अंत नहीं हो पा रहा है, तो हो ना हो मैं ही कोई ऐसा काम करूं कि जिसके करने से भक्ति का थोड़ा सा दुख कम हो जाए। क्यों? संत हृदय नव नीत समान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, संतों का हृदय हमेशा मक्खन के समान होता है। कहीं भी देखते हैं ना भाई, किसी के ऊपर कोई पीड़ा होती है ना, तो संत कभी भी उस पीड़ा को देख नहीं पाते। संत हृदय नवनीत समाना। आज नारद जी महाराज ने जैसे ही भक्ति मैया के दुख को सुना, नारद जी के मन में दया आ गई और वही वेद पाठ का उच्चारण करने लगे। कई बार वेद का उच्चारण किया, गीता का पाठ सुनाया, पर थोड़ी सी मूर्छा होती, मूर्छा खुलती, फिर वापस गिर जाते। ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर के लिए चेतना अवस्था में आते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी महाराज ने कई प्रकार का प्रयोजन किया, अंत में कुछ भी नहीं हुआ, तो नारद जी महाराज निराश हो गए और खिन्न मन वहां से चले गए। बद्री का आश्रम गए, वहां खिन्न मन उदास बैठे हैं। तभी वहां 4 देव पुरुषों का आगमन हुआ, सनत, सनत नंदन, सनातन और सन्नत कुमार। ये 4 ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं। और जैसे ही सनत, सनंदन, सनातन और सन्नत कुमार वहां आए, नारद जी महाराज को खिन्न मन उदास देखकर नारद जी महाराज हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, मैं अभी अभी मृत्यु लोक से आ रहा हूं, और वहां मैंने देखा कि भक्ति मैया बहुत दुखी है। तब चला गया, दान चला गया, सत्य चला गया, धर्म चला गया, कहीं भी लेस मात्र भक्ति। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर भजन पूजन होता है, नहीं तो हर जगह पाप बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, गौ माता के ऊपर अत्याचार होने लगा। आज नारद जी महाराज ने जैसे ही अपने मन की व्यथा को सन्नत कुमारों के सामने कहा, सन्नत कुमारों ने कहा कि हे देव पुरुष, आप कोई ऐसा कार्य करो, ऐसा तप करो, आप सत्कर्म करो, और वही सत्कर्म आप
श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा का प्रभावित करो। आप यज्ञ करो और उसी यज्ञ के प्रभाव से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भक्ति मैया के जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं ये मूर्छित अवस्था से मुक्त हो जाएंगे। नारद जी महाराज ने कहा कि इसका क्या प्रयोजन है, ये किस दिन करना चाहिए और इसका नियम क्या है। संक्षेप में नियम बताया गया। आज बद्रिकाश्रम में हरिद्वार की पेड़ी पर बैठकर श्री नारद जी महाराज ने सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का प्रयोजन किया। और क्या किया, कई जगह न्योता भेजा, कई जगह आमंत्रण कार्ड भेजा, कई जगह व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा नारद जी ने, फलानी जगह भागवत कथा है, आप सबको आना है। और प्रथम दिवस में ही कथा प्रारंभ कर दी। और जैसे ही भगवान श्री नारद जी महाराज ने प्रथम श्लोक का उच्चारण किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे ही भगवान के नाम का जाप किया, वैसे ही नारद जी महाराज ने एक चमत्कार देखा। क्या देखा कि भक्ति मैया अपने हाथों में वीणा की करताल लिए नृत्य करती हुई वृंदावन धाम से हरिद्वार श्री नारद जी महाराज के प्रांगण में आकर नाचने लगी। और क्या गाने लगी, ओ मन चली रे वृंदावन धाम। क्या करेंगे वहां जाके, ओ मन चली रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। कोड़ी हो तेरा कोड़ी, हो तेरा कोड़ी लगे ना चला, राधे राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना चला, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। मन कर ले रे, ओ मन कर ले रे, ओ मन कर ले रे तू इसी गाने राधे राधे गाएंगे। मन कर ले रे नाम धाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना चला, राधे राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना चला, राधे राधे गाएंगे।
बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की महिमा है प्यारी। ओ बाके बिहारी की महिमा है प्यारी। तेरा घोड़ी जय हो, ओ तेरा घोड़ी, जय हो, ओ तेरा घोड़ी लगे ना चला, राधे राधे गाए। तेरा कोई ना चला, राधे राधे गाए। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। श्री राधे जय सेवा के साथ। श्री राधे सेवा कुंज की झांकी करे, सेवा कुंज की प्यारी। ओ प्रिय प्रीतम को मन में धरे लो, गण को तेरे बन जाए हो, तेरे बन जाए हो, तेरे बन जाए बिगड़े का, राधे राधे गाए। तेरे बन जाए बिगड़े का, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। ओ राधे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। श्री राधे जय जय श्री श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा? जरा जोर से बोल दीजिए, थोड़ी प्रेम से बोल दीजिए। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। आनंद आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है? एक मैया को दोनों हाथों से नहीं आ रहा है? आज श्री नारद जी महाराज, अच्छा एक बात आप लोगों से कहूं, जहां संत होते हैं ना, वह भगवान की कथा अवश्य होती है। आप कभी संत महात्माओं के पास बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं? बाकी कोई नहीं बैठा? हाँ, यहाँ संत रहते ही कहाँ हैं? है ना? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो हैं। ये दोनों बहुत दुर्लभ है। अगर हमारे बीच में कोई सच्चा संत आ जाए ना, उसी दिन समझ जाना चाहिए कि अब हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है, हमारे भाग्यों का उदय होने वाला है। कितने लोग मानते हैं? मानते हो? संत आए आपके जीवन में? कभी आए? परिवर्तन हुआ? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये दोनों दुर्लभ है। और जहां संत होता है ना, वहां हरि की कथा अवश्य होती है, किसी न किसी रूप में, चाहे वो छोटे रूप में होगी, पर कथा अवश्य होगी। आज श्री व्यास जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत